हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम आपको लेकर आए हैं आज चैप्टर 8 में 8.3 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऐसा माना जाता है थोड़ी टफ एक्सरसाइज। लेकिन टफ किसके लिए? जो पढ़ता नहीं है। जो पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, उसके लिए कोई चीज टफ नहीं होती। तो हम 8 चैप्टर में लिखेंगे यहाँ पे चैप्टर 8 8.3। इसमें सबसे ही इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूले। आपको स्टेप बाय स्टेप पे फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप पे ये सवाल नहीं बनेंगे। आपको अपने पूरे माइंड का प्रयोग करना, दिमाग का प्रयोग करना है कि भैया मुझे इस जगह पे कैसे लाना है। तो इसमें कुछ दो चीजें होती हैं जो रणनीति में यूज करता हूं, वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है लॉजिक। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन कोसेक क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। इसको बोलते हैं एलएचएस, इसको बोलते हैं आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कोई भी एक साइड को लेना है, दोनों भी साइड एक ले लो और उकेलाने दूसरी साइड को प्रूफ करना है। कैसे? सबसे पहले पहला लॉजिक तो ये लगाना है कि हमें कौन सी, हमें जैसे ये साइड लाना है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई, तो अब हमें क्या करना है? इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। अब वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो, जैसे मान लो मैंने लिया एलएचएस, क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे, और एलएचएस लिया, लिख दिया मैंने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका कर दिया होल स्क्वायर। देखो मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि मुझे याद था फॉर्मूला कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब हम दोनों को एलसीएम ले लेंगे। क्या आ गया इसका एलसीएम? सेम एलसीएम है तो आ गया साइन थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एलसीएम सेम है। जब भी एलसीएम सेम हो तो ऊपर की डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम ए स्क्वायर दोनों को बांट देंगे भाई, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। इतना ले आया मैं। हमें ये चाहिए है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई है आपको। क्या पढ़ाई है? यहाँ जगह खत्म हुई तो यहाँ लिख रहा हूं मैं। क्या पढ़ाया मैंने एक आइडेंटिटी में आपको कि ये ऊपर का तो एज इट इज लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे पढ़ाई है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं 1 पे स्क्वायर लगाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 1 पे कितने की पावर लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 पे 3 की पावर 1 होता है, 1 पे 1000 की पावर भी 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? यहां लग गया फॉर्मूला। यूज फॉर्मूला कौन सा हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ए तो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ए नीचे बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और आ गया 1 माइनस cos थीटा। देखो ये आ गया 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कैंसिल कर दिया, एक कर दिया। एक 2 की पावर है, ध्यान रखना भाई, ठीक है? या ऐसा नहीं तो एक और तरीका बता दूंगा अभी मैं। तो एक बचा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये प्रूफ हो गया। इसको बोलते हैं हेंस प्रूफ। क्या बोलते हैं? हेंस प्रूफ। तो ये हमारी आ गई, देखो साइड, ये वाली साइड से ये राइट साइड प्रूफ हो गई। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा एक और शॉर्टकट है इसका। जैसे मान लो, अब मान लो मैंने यहाँ लिखा था, आपको ये लिखा सब कुछ, अपन इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। भाई एक ही सवाल को कई तरीके बता रहा हूं मैं, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास करने के तरीके रहे। जैसे लिखा हुआ है भी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया ना? अब इस पे मैंने स्क्वायर लगाया तो यहाँ यूज आइडेंटिटी हुई। कौन सी आइडेंटिटी हुई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इसको पहले लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ए माइनस बी। एज इट इज आ गए।
अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दे, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख दे माइनस कॉस थीटा। भाई तुम्हारे पास 2 बार 5 रुपया रहा है, तुम 5 का स्क्वायर कह दो या 5 इंटू 5 कह दो या 2 बार 5 कह दो, बात तो एक ही है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऐसे ही आसानी से आ जाएगा, देखो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो। अब इसका अगला सवाल बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और बता रहा हूं जो ज्यादातर एग्जाम में आता रहता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्या लिखा हुआ है? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। और क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। प्रूफ क्या करना है हमें? 2 sec a। क्या प्रूफ करना है? 2 sec a। ये हमें प्रूफ करना है। ये हो गई LHS और ये हो गई RHS। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। तो LHS उतारेंगे, जगह की कमी के कारण मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका। क्या जाएगा एलसीएम? cos a और 1 प्लस साइन ए। भैया हम तो बिल्कुल सीधी रास्ता चलते जो हमें बताया गया, cos a और 1 प्लस साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर दो तो क्या हो गया? cos स्क्वायर ए प्लस इसका इसमें कर दो तो क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हल करेंगे इसको आगे, अगला स्टेप। तो ये cos स्क्वायर ऐसे ही कैसे लिख दिया? हम देख नहीं रहे हमें करना है, हम तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं, जो रास्ता बताइए चले जा रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान रखना, यहां लिख देंगे यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भैया? रे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ध्यान रखना। अपॉन नीचे जो चल रहा है वो cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुंचेंगे। अब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? आइडेंटिटी पढ़ाई मैंने, यहां लिख दो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये पढ़ाई हमने, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 बन जा 2 साइन ए। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अगला स्टेप करेंगे, ये एज इट इज चल रहा cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब 1 और 1 कितने हुआ? 2। लिख देंगे यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले ले। क्या बचा? 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये दोनों कैंसिल कर दे। क्या बचा? 2 अपॉन cos a। तो मैं लिख दे रहा हूं 2 इंटू 1 अपॉन cos a। तो 1 अपॉन cos a क्या होता है? साइन है। हो जाएगा sec a, सॉरी sec a, 2 sec a। 1 अपॉन cos a क्या होता है? sec a। ध्यान रखना 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। आंसर हो गया, हेंस प्रूफ ये आ गया। तो आप लिख देंगे फिर बाद में 2 sec a इज इक्वल टू 2 sec a, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब जगह नहीं है तो अपन ने कर लिया इतने में। तो ये दूसरा सवाल आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन ए cos एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर आ गया प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। और फिर हम इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितने की पावर लगा दो? 2 साइन एज इट इज 1 प्लस 1 2 हो गया। दोनों में 2 कॉमन लेके 1 प्लस साइन निकाला, कैंसिल हो गया नीचे वाले से। 2 अपॉन cos a बचा। 2 अपॉन cos a को लिख सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन cos a। भाई 2 के साथ 1 लगा दो, कुछ भी 1 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, 1 मतलब 1। तो 1 अपॉन cos हो गया। तो 2 इंटू 1 अपॉन cos a क्या हो गया? 1 अपॉन cos इक्वल टू sec a। तो आ गया 2 sec a। ये हमें प्रूफ कर दिया, ये हेंस प्रूफ हो गया हमारा सवाल दूसरा। अब इसका मैं आपको एक सवाल और इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, तीसरा सवाल, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का। इसके बाद सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। जो मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए ये बार बार आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, आ सकते हैं। तीसरा सवाल, छठवां क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। छठवां क्वेश्चन है 8.3 का, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस साइन ए।
और प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है हमें sec a प्लस tan a। क्या प्रूफ करना है, sec a प्लस tan a। सबसे पहले हमें ध्यान रखना, ये जो सवाल दिया है इस क्वेश्चन को हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या कहलाता है, नीचे की संख्या, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की संख्या का साइन चेंज होके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। अंश और हर बोलते हैं हिंदी मीडियम में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन ए सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इंटू लगाएंगे, अंडर रूट वापस लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। देखो ये आ गया, माइनस का साइन प्लस का हो गया और एज इट इज हल हो गया। रूट एज इट इज लगा रहेगा, ये मैंने रूट लगा दिया है और आ गया ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये लग गया इसमें फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है, क्या लिख देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, जल्दी बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो अब इसे लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, अंडर रूट में 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, जो जो आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। भाई जब भी आप कोई कॉपी हल करते हो, पेपर देते हो, तो आपको ये सोचना है कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, हमें उसको सिखाना है, तो हम बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जिस ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा लगा देंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज और आ जाएगा 1/2। ये 2 2 और 1/2 कैंसिल हो गए, चाहो तो कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा, अगला स्टेप बनाएंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, अलग अलग कर देंगे दोनों को, प्लस का साइन लगा देंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा और 1 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हैंड्स प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका जो चैप्टर 8 वो कंप्लीट हो गया है। 8.1 करा दी मैंने, 8.2 करा दी एंड 8.3 करा दी। चैप्टर 8 का अच्छे से रिवीजन करें और अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिखें, फॉलो करें, सरस्वती क्लासेस को ज्वाइन करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड नाइस डे।